जिहादी मौलाना को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जिहादी मौलाना को फांसी दो, फांसी दो। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जिस प्रकार उनकी मां के ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, उसके बाद यहां उत्तर प्रदेश में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। यहां पे पुतले जलाए गए हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। अब्दुल्ला सलीम के विरोध में मांग हो रही है गिरफ्तारी। यूपी के 83 थानों में इसके गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लगातार आप विरोध देख सकते हैं। जिस प्रकार सीएम योगी आदित्यनाथ की मां के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है, उनके मांस को लेके भी उसमें बोला गया है। और यूपी के 25 करोड़ से अधिक जनता के मुख्यमंत्री उनकी मां के ऊपर बोला गया। आप क्या लग रहा है इसमें क्या लेना चाहिए? जनता का, यूपी की जनता भारी आक्रोश, हम लोग काफी इससे व्यथित हैं। और हमारे योगी जी संत समागम के वरिष्ठ मुखिया हैं। यहाँ पे एक अंदाज ये देखा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूपी के 25 करोड़ आबादी ना हिंदू ना मुस्लिम, ये सब के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी मां के ऊपर इस प्रकार टिप्पणी करते हैं तो आप क्या समझेंगे? सही वक्त कोई किसी की मां के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, ये उनका शोभनीय बयान है। तो बिहार सरकार से गुजारिश है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कार्रवाई कर दो। और नहीं कर पाते तो यूपी के हवाले कर दें, यूपी सरकार कर देंगे, नहीं तो यहाँ के सनातनी जनता खुद ही फैसला कर लेगी। लेकिन दिल्ली के तरुण वाले केस में जिसमें मुस्लिम समुदाय ने उसको घेर के मारा था, वहां तो बुलडोजर चल चुका है, लेकिन मौलाना सलीम के ऊपर बुलडोजर चलेगा? आपको लग रहा है? नहीं चला, दिल्ली में भी हम संतुष्ट नहीं है। बुलडोजर खरोचे, पूरा बुलडोजर चलना चाहिए। जिस महिला के ऊपर एक बूंद के छींटे पड़े, एक जवान बेटा खोया, किसी मां ने एक जवान बेटा गया है, 2 बूंद छींटे पड़ने से ऐसा अपराध नहीं होता है। तो अगर दिल्ली में बुलडोजर जैसी कार्रवाई देखने को मिलेगा, बिहार में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, करना चाहिए। नहीं करते हैं वो भेज दें, यहाँ हम लोग कर लेंगे, हमारी सरकार कर लेगी। और किसी की भी मां हो, इस तरह की अपोजिशनी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और हमारे प्रदेश के मुखिया पर इस तरह किया है, वो हम लोग को कतई जायज नहीं। जब तक कानून उनको सजा नहीं दे तब तक लोग चुप नहीं बैठेंगे। ईंट सीज बजाने की क्षमता हम हर सनातनी रखते हैं। भाई साहब, जिस तरीके की मर्यादित टिप्पणी उस जाहिल मौलाना ने करी है, वो इतना गंदा आदमी है कि खुद को चतुर्वेदी बोलता है। मांस पता नहीं किस किस चीज का मांस खाता होगा, सुअर का भी मांस खा के हनुमान चालीसा पढ़ लेता होगा, वेद पढ़ रहा है तो चतुर्वेदी बता दे रहा है खुद को। तो इस तरीके के लोगों को अधिकार नहीं है समाज में जीने का। योगी सरकार तो नहीं जीने देती, बिहार में तो बोल रहा है 86 वर्ष की मां के लिए तुम अपनी तकरीर में 4 लोग बढ़ जाए तो बुलडोजर शासन है बिहार में। हाँ बिल्कुल, वहां भी शासन है उस तरीके का। यहाँ अगर यहाँ की बात होती तो ये प्रदर्शन ही नहीं होता। आप लोग बिल्कुल, आप लोग पोस्टमार्टम में जा रहे होते, पोस्टमार्टम हाउस में कवर लेने, कहाँ लगी गोली उसको। तो इस तरीके के लोगों को समाज में जीने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। जो समाज के मुख्यमंत्री के यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस तरह उनकी मां के ऊपर टिप्पणी करना, ये बात आप समझ रहे हैं? यूपी के उनके समझ लीजिए योगी जी के शासन को जान के भी ये चीज बोलना बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और शायद उनके मुख्यमंत्री बनने से बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहा हूँ। तो वो एक मुख्यमंत्री मात्र नहीं, उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है सनातन और सनातनियों के लिए। तो ये योगी जी की माँ या किसी मुख्यमंत्री की माँ का अपमान नहीं है, ये एक सनातनी गौरव श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी की मां का अपमान, मतलब सारे सनातनियों का अपमान है। और जब तक उसे फांसी नहीं दी जाती है, ये प्रदर्शन अनवरत ऐसे ही चलता रहेगा।